नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर समेत 12 लोगों पर आरोप तय। टेंडर घोटाले का मामला। ठेकों में कमीशनखोरी से प्राप्त 32.30 करोड़ रुपए नगद बरामदगी मामले में जेल में बंद पूर्व मंत्री आलमगीर आलम समेत 12 आरोपियों पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप तय कर दिया गया है। इससे पूर्व पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने उपस्थित आरोपियों से उन पर लगे आरोपों के बारे में पूछा। आरोपियों ने मामले में खुद को निर्दोष बताते हुए ट्रायल फेस करने को कहा। इसके बाद कोर्ट ने उन पर आरोप तय कर दिया है। संताल परगना में राशन कार्ड में नहीं जुड़ रहा नाम, कैसे करे मैया सम्मान के लिए आवेदन। झारखंड सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत प्रतिमाह 18 से 50 साल तक की महिलाओं को 2500 रुपए मिलेंगे। संताल परगना में इस योजना से महिलाएं जुड़ पाएंगी, इस पर संशय है क्योंकि राशन कार्ड में नए सदस्यों के नाम नहीं जुड़ पा रहे हैं। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन बोले, सरकारी स्कूलों में मिलेंगी प्राइवेट जैसी सुविधाएं। झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सह निबंधन मंत्री रामदास सोरेन ने कहा है कि सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं में सरकार सुधार करेगी ताकि राज्य के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। सरकारी स्कूलों में निजी स्कूलों जैसी सुविधाएं देने का प्रयास है। इसके लिए स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जाएगा और शीघ्र ही बहाली प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। उन्हें विशेष ट्रेनिंग भी दी जाएगी। जल्द ही क्षेत्रीय भाषाओं में पठन पाठन भी शुरू करेंगे। बिजली विभाग का अधिकारी बन ठगी करने वाले 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार। गिरिडीह साइबर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक 5S मॉडल की स्कॉर्पियो, 3 मोबाइल फोन व 3 सिम कार्ड समेत अन्य सामग्री बरामद की है। यह जानकारी गिरिडीह एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने रविवार को दी। बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि गांडेय थाना क्षेत्र के आरहडीह डाक बंगला के पास कुछ साइबर अपराधी साइबर अपराध की योजना बना रहे हैं। मंत्री बनने के बाद दीपिका ने की पति की तारीफ, कहा अगर तुम साथ हो तो जमाना जीत लेंगे हम। हेमंत सरकार की कैबिनेट मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने अपने पति की तारीफ की। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में कहा है कि अगर तुम साथ हो तो जमाना जीत लेंगे हम। इसके साथ दीपिका ने पति रत्नेश कुमार सिंह के साथ तस्वीर भी शेयर की है। इसकी तारीफ भी हो रही है। सीएम ने पूर्व स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के पिता के निधन पर जताया शोक। सीएम हेमंत सोरेन ने पूर्व स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के पिता के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और नाला से विधायक रविंद्रनाथ महतो के पिता गोलक बिहारी महतो जी के निधन की दुखद सूचना मिली। मरांग गुरु दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुख की यह विषम घड़ी में सहन करने की शक्ति दे और साहस दे। बाबूलाल मरांडी ने कहा, मैया योजना में हो रही लापरवाहियों से माताएं बहनें सशंकित। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर राज्य सरकार को निशाने में लिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट शेयर कर कहा है कि प्रदेश की माताएं बहनें मैया सम्मान योजना में हो रही लापरवाहियों से सशंकित है। 4 महीनों से लंबित किश्त का भुगतान न होने से कई महिलाओं का धैर्य अब जवाब देने लगा है। कांग्रेस की समीक्षा बैठक में 2 कांग्रेसी भिड़े, वरिष्ठ नेताओं ने सुलझाया विवाद। विधानसभा चुनाव में धनबाद जिले की 6 में से 3 सीटों पर हुई कांग्रेस की हार की समीक्षा के लिए रविवार को उत्सव भवन में बैठक हुई। बैठक में 2 कांग्रेसी नेता आपस में भिड़ गए। एक पक्ष से पिंटू तूरी व दूसरे पक्ष से इम्तियाज के बीच किसी बात को लेकर मारपीट हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि पिंटू तूरी मारपीट की लिखित शिकायत करने धनबाद थाना पहुंच गए। मामला बिगड़ता देख वरिष्ठ नेताओं ने हस्तक्षेप किया है। होटल में लगी आग, सारे सामान जलकर हुआ खाक। पांकी मस्जिद चौक कब्रिस्तान कॉम्प्लेक्स स्थित होटल में अचानक आग लगने से सारा सामान जलकर खाक हो गया। इससे दुकानदार को लगभग 1 लाख रुपए के सामान का नुकसान हुआ है। भुक्तभोगी दुकानदार संजुलू अंसारी ने बताया कि आग दुकान में कैसे लगी पता नहीं चल पा रहा है। दुकान में खाद्य सामग्री के साथ होटल में रखी हुई नगद राशि के साथ रोजमर्रा के आवश्यक सामान भी थे जो कि जलकर खाक हो चुके हैं। झारखंड के चतरा में चली तलवारें बवाल में 13 लोग हुए जख्मी। चतरा के ईट खोरी के परोगा गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच लाठी डंडे और ईट पत्थर के साथ तलवारें भी चल गई, जिससे कि 13 लोग घायल हो गए। इनमें से 4 की स्थिति गंभीर है, जिन्हें हजारीबाग मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अरविंद केजरीवाल ने झारखंड के कार्यक्रम में राहुल गांधी को किया नजरअंदाज।
झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता ने झारखंड के सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी को नजरअंदाज कर दिया और उनसे हाथ भी नहीं मिलाया। झारखंड सरकार ने आईएएस संवर्ग में प्रोन्नति के लिए यूपीएससी को सौंपी सूची। राज्य सरकार ने गैर प्रशासनिक सेवा से आईएएस संवर्ग में प्रोन्नति के लिए अफसरों के नामों की सूची यूपीएससी को सौंप दी है। इस बार राज्य सरकार ने 21 अफसरों की सूची यूपीएससी को सौंपी है। इनमें से 6 अफसरों को आईएएस संवर्ग में पदोन्नति दी जाएगी। नियमतः एक पद के लिए 5 नाम भेजे जाने का प्रावधान है, लेकिन अफसर नहीं मिलने के कारण 30 की जगह 21 नाम ही भेजे गए हैं। एक्शन में हेमंत सोरेन सरकार 8 पीएसयू से 30% लाभांश मांगा। झारखंड में कार्यरत 8 पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने अपने गठन के बाद से अभी तक अपने लाभ का डिविडेंड राज्य सरकार को नहीं दिया है। ऐसे पीएसयू पर अब सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। ऐसे पीएसयू पर्यटन, मिनरल डेवलपमेंट, अर्बन ट्रांसपोर्ट, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, विद्युत, कृषि, वन, फिल्म आदि क्षेत्र में काम करते हैं। जानकारी के मुताबिक डिविडेंड नहीं देने पर पीएसयू को अपने लाभ का अधिकतम 30% तक देने का निर्देश दिया गया है। राजद सुप्रीमो लालू यादव से मिले झारखंड के श्रम मंत्री। झारखंड के श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने पदभार संभालने के बाद रविवार को राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से पटना में उनके आवास पर मुलाकात की। साथ ही मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव से भी मुलाकात कर आशीर्वाद लिया और कई मुद्दों पर विचार विमर्श भी किया। बिरसा जैविक उद्यान में अब नहीं सुनाई देगी जोया की दहाड़। और मांझी के बिरसा जैविक उद्यान में अब जोया की दहाड़ नहीं सुनाई देगी। 15 वर्षीय शेरनी जोया की मौत रविवार को हो गई है। वह पिछले 22 दिनों से बीमार चल रही थी। उसे किडनी फंगस की बीमारी हो गई थी। 2019 में जोया को गुजरात के शंकरबाग चिड़ियाघर से लाया गया था। इससे पहले भी इसी साल 2 फरवरी को वीरू नामक शेर की मौत हो गई थी। वीरू को भी गुजरात के शंकरबाग चिड़ियाघर से यहाँ पर लाया गया था। चेंबर ने उद्योग एवं श्रम मंत्री से मुलाकात कर दी बधाई। फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का प्रतिनिधिमंडल परेश गट्टानी के नेतृत्व में नवगठित मंत्रिपरिषद में उद्योग एवं श्रम मंत्री का प्रभार ग्रहण करने पर मंत्री संजय कुमार यादव से शिष्टाचार मुलाकात कर उन्हें व्यापार और उद्योग जगत की ओर से बधाई दी है। प्रवीण कश्यप ने कहा, समाज के जरूरतमंद लोगों की करें मदद। संत जेवियर कॉलेज में हीरा बर्वे छात्र संघ के बैनर तले रविवार को क्रिसमस गैदरिंग का आयोजन किया गया। इसमें युवाओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस मौके पर ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट के प्रदेश महासचिव प्रवीण कश्यप शामिल हुए। उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा है कि चाहे पढ़ाई करे, राजनीति करे या नौकरी करे, सभी ईमानदारी से करे और पापों से पश्चाताप करें और हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करें। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले, हिंदू संगठनों ने गाजियाबाद में किया विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे लगातार हमले के विरोध में रविवार को गाजियाबाद में स्थित कविनगर रामलीला मैदान में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। मंच पर मौजूद वक्ताओं ने हिंदुओं पर हमला कर रहे लोगों पर सख्ती और हमले बंद कराने की मांग की। इसके चलते वक्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित कर ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। इस विरोध प्रदर्शन में 43 हिंदू संगठन के लोग शामिल रहे। किसानों की फिर से दिल्ली कूच की तैयारी, किसान नेता पंडेर ने किया ऐलान। पंजाब के 101 किसानों का जत्था रविवार को दोपहर 12 बजे शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए कूच करेगा। किसान नेताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार उनसे बात नहीं करना चाहती है। किसानों की मुख्य मांग एमएसपी पर फसलों की खरीद सुनिश्चित करने की है। उनका कहना है कि सरकार एमएसपी पर पूरी खरीद नहीं कर रही है। वक्फ मुद्दे पर विपक्ष के ईसाई सांसदों ने समर्थन का दिया भरोसा। वक्फ बोर्ड के मामले पर देश के ईसाई सांसदों ने मुस्लिमों का समर्थन करने का फैसला किया। ईसाई सांसदों ने कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया की बैठक में कहा कि ईसाई समुदाय को वक्फ विधेयक पर सैद्धांतिक रूप से अपना रुख अपनाना चाहिए, क्योंकि यह संविधान में निहित अल्पसंख्यकों के अधिकार को प्रभावित करता है। बीसीसीआई की एक गलती से एडिलेड टेस्ट हारी टीम इंडिया। पर्थ टेस्ट मैच में टीम इंडिया की तारीफों के पुल बांधने से लोग थक नहीं रहे थे, लेकिन एडिलेड टेस्ट मैच के बाद उसमें कई कमियां निकाली जा रही है। पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया की पूरी तरह से ऑस्ट्रेलियाई टीम पर हावी रही थी, लेकिन एडिलेड में वो कहीं से कहीं तक नजर नहीं आई। न टीम इंडिया की बल्लेबाजी चली और न ही गेंदबाजी। इसका कारण रहा गुलाबी गेंद से खेला गया डे नाइट टेस्ट मैच। एडिलेड टेस्ट डे नाइट टेस्ट ही था जिसमें टीम इंडिया की हवा निकल गई। आज से शुरू होगा झारखंड विधानसभा का सत्र।
छठे झारखंड विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा और यह 12 दिसंबर तक चलेगा। 4 दिवसीय सत्र के औपबंधिक कार्यक्रम के अनुसार पहले दिन विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्य शपथ लेंगे और 10 दिसंबर को विधानसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। राज्यपाल का अभिभाषण 11 दिसंबर को होगा तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 का द्वितीय अनुपूरक बजट सदन में पेश किया जाएगा। झारखंड विधानसभा के आसपास आज से लगी धारा 163। नए विधानसभा भवन में षष्ठम झारखंड विधानसभा का प्रथम सत्र आज से 12 दिसंबर 2024 तक आहूत है। इसके मद्देनजर विधानसभा के आसपास धारा 163 लगा दी गई है। इस दौरान कई तरह की गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। झारखंड से 95% नक्सलियों का सफाया, जल्द बनेगा नक्सल मुक्त राज्य। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा समाहरणालय सभागृह में रविवार को पुलिस पदाधिकारियों के साथ नक्सल अभियान की समीक्षा बैठक में डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि झारखंड में 95% नक्सलियों का खात्मा हो चुका है। पश्चिमी सिंहभूम में मात्र 4 से 5% ही नक्सल समस्या अभी बची है और इसे भी जल्द खत्म कर दिया जाएगा। झारखंड में कैसे बढ़ेगा राजस्व, जल्द एक टीम जाएगी ओडिशा। झारखंड में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन ने पहली कैबिनेट बैठक में ही अधिक राजस्व इकट्ठा करने के नए स्रोत तलाशने के लिए निर्देश दिए हैं। इसे लेकर वित्त मंत्री राधाकृष्णन किशोर ने कहा है कि वह खनन क्षेत्र से राजस्व बढ़ाने की रणनीतियों का अध्ययन करने के लिए एक टीम को जल्द ही ओडिशा भेजेंगे। झारखंड के पास देश के खनिज भंडार का 40% हिस्सा है। इसके बावजूद राज्य खनन क्षेत्र से सालाना 11 से 12 हजार करोड़ रुपए ही कमा पाता है, जबकि पड़ोसी राज्य ओडिशा लगभग 40,000 करोड़ रुपए कमाता है। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।